ब्राह्मण सम्मान का हकदार है, उसका अपमान किया गया भारतीय जनता पार्टी में। पंकज चौधरी का अहंकार 2027 में ब्राह्मण समाज तोड़ेगा कि अब ब्राह्मण जो है झूठी पत्तल में सूखी हलवा और सूखी पूड़ी से खुश होने वाला नहीं है। 1800 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या उत्तर प्रदेश में हो गई। फर्जी इनकाउंटर मुख्यमंत्री कराते हैं ब्राह्मणों की। कई दशकों से इस तरीके के प्रकरण होते आ रहे हैं कि चुनाव आता है तो ब्राह्मणों के लिए माहौल बनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोगों ने कोशिश करी तो उनको वहां के प्रदेश अध्यक्ष ने डपट दिया। और जब ब्राह्मण समाज सत्ता में था, कांग्रेस पार्टी की सत्ता थी, तो उत्तर प्रदेश विकास के पायदान में तीसरे चौथे नंबर पे था। अब देख लीजिए 20-21वें पायदान पर पहुंचे। 50 ब्राह्मण इकट्ठा हो गए तो पूरे प्रदेश में हलचल मच गई। आप सोचिए जब 50,000 हो जाएंगे तो मुख्यमंत्री के आगे पूर्व लिख जाएगा और ये गोरखपुर वापस चले जाएंगे। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश की सियासत काफ़ी गरमाई हुई है जब से ब्राह्मणों ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जो ब्राह्मण समाज से थे, सभी ने बाटी चोखा का भोज किया। आपने देखा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के क्या कुछ वक्तव्य थे। उसके बाद कहा गया कि क्लास लगाई गई है। ब्राह्मण समाज की एक और बैठक होनी थी 5 जनवरी को, जो कि स्थगित हो गई। उसके बाद आप देख रहे हैं जब गोरखपुर दौरा होता है, वहाँ पर काफिले के साथ पहुँचते हैं। बस्ती से 2 बार के सांसद माला लेकर पहुँचते हैं हरीश द्विवेदी जी। उनके माले को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। उसके बाद से लगातार ब्राह्मण समाज में यही होने लगा कि सम्मान नहीं किया जा रहा। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने किसको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जो ब्राह्मणों के सम्मान के ख्याल नहीं रख रहा। आज एक ब्राह्मणों का तहरी भोज हुआ राजधानी लखनऊ में। परशुराम जी का फरसा लिया गया। उसमें प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय राय भी मौजूद थे और फरसा सा सम्मान दिया गया और काफ़ी कुछ उसमें बातें हो गई कि ब्राह्मणों को सम्मान दिया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ये तक कह जाते हैं कि सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री कांग्रेस ने ही उत्तर प्रदेश में बनाए हैं, कोई अन्य पार्टियों ने सम्मान देने का काम ही नहीं किया। 2027 में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले इस तरीके के तमाम जो समीकरण बैठ रहे हैं, कहीं ना कहीं तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं इस सूबे की राजनीति पर भी। हमारे साथ वो 2 लोग हैं जिन्होंने ये पूरा ब्राह्मण भोज कराया, ब्राह्मणों को इकट्ठा किया। प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर ब्राह्मण मौजूद थे। शुरुआत आपसे सर करेंगे। नाम सर आपका? मैं डॉक्टर आशीष दीक्षित हूँ। आशीष जी, आज एक बड़ा ब्राह्मण भोज हो गया। फरसा आपने परशुराम जी का भेंट किया है अजय राय जी को। क्या राजनीति एक अलग दौर से गुजर रही है उत्तर प्रदेश की? अब ब्राह्मणों पर आकर के सब कुछ कील काटा दुरुस्त करने की तैयारी चल रही है। देखिए, ब्राह्मणों ने हमेशा जो है सर्व समाज की बात की है, सर्व समाज का उद्धार करने का काम किया है। और आज अजय राय जी हमारे मुख्य अतिथि थे। अजय राय जी इसलिए थे क्योंकि वो लगातार जो है मुखर हैं, लगातार इस तानाशाही सरकार से लड़ रहे हैं, लगातार उस हर जगह पहुंच रहे हैं जहां लोगों पे अत्याचार हो रहा है या हर ब्राह्मण का जो है एक बेसिक नेचर होता है जो अजय राय जी निर्वाहन कर रहे हैं। और दूसरी बात, 2027 का चुनाव पास में है। वर्तमान में विभिन्न पार्टियों से जो है ब्राह्मणों को शिगुफा दिया जा रहा है और ये कई दशकों से होता आ रहा है। कई दशकों से इस तरीके के प्रकरण होते आ रहे हैं कि चुनाव आता है तो ब्राह्मणों के लिए माहौल बनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोगों ने कोशिश करी तो उनको वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने डपट दिया। जो ब्राह्मण सम्मान का हकदार है, उसका अपमान किया गया भारतीय जनता पार्टी में। और इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण पगलाया हुआ है। उस लोगों को, ब्राह्मणों को हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार ये शुरुआत है। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कार्यक्रम हुआ है और ये चौक क्षेत्र जो है लखनऊ की राजधानी है। यहाँ से संदेश पूरे प्रदेश में देने का हम लोग काम करेंगे। और आज जो माहौल था, आज माहौल बहुत सकारात्मक था। ब्राह्मण लोगों में चर्चा हुई और ब्राह्मण लोग सोच रहे हैं उस परिवर्तन के लिए कि किस तरीके से हम लोग सत्ता प्राप्त करें। हम लोग ब्राह्मणों में मुख्य चर्चा जो आई कि अब ब्राह्मण जो है झूठी पत्तल में सूखी हलवा और सूखी पूड़ी से खुश होने वाला नहीं है। ब्राह्मण सत्ता में भागीदारी चाहता है और 2027 के चुनाव में ब्राह्मण एकजुट होकर हम लोग सरकार बनाने का काम करेंगे। उस सरकार बनाने का काम करेंगे जहां ब्राह्मणों का सम्मान होगा। और ब्राह्मण, देखिए, क्षेत्रीय दल और अन्य दल जो होते हैं ब्राह्मण को सुदामा की भूमिका में चाहते हैं वो। और
हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व ने हमेशा ब्राह्मणों को राजा बनाने का भी काम किया है और जो है चाणक्य बनाने का काम भी किया है, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि ब्राह्मण को जब पावर मिलती है, सत्ता मिलती है, तो वो सर्व समाज का विकास करने का काम करता है। और कांग्रेस पार्टी की जब जब सत्ता रही तब लगातार 6 मुख्यमंत्रियों को कांग्रेस ने सत्ता सौंपने का काम किया और जब तब कांग्रेस की सरकार होती थी तो सर्व समाज के हित में काम होता था, सर्व समाज का विकास होता था। और जब ब्राह्मण समाज सत्ता में था, कांग्रेस पार्टी की सत्ता थी, तो उत्तर प्रदेश विकास के पायदान में तीसरे चौथे नंबर पे था। अब देख लीजिए 20-21वें पायदान पर पहुंच गया। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल आपसे भी रहेगा, ब्राह्मणों को लेकर के राजनीति काफ़ी चरम पर पहुंच गई है, काफ़ी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार ब्राह्मणों का सम्मान क्यों नहीं हो रहा। हरीश द्विवेदी 2 बार के सांसद है भारतीय जनता पार्टी से, बस्ती से 1000 लोगों के साथ पहुंच जाते हैं। पंकज चौधरी का गोरखपुर दौरा, वहां पर वो पुष्प की माला उनको पहनाना चाहते थे, वहां पर उनके माले को एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसके बाद ब्राह्मण समाज में काफ़ी विरोधाभास पैदा हुआ। क्या कहेंगे ये सब जो घटना चक्र जो लगातार जो चल रहा है? पंकज चौधरी का अहंकार 2027 में ब्राह्मण समाज तोड़ेगा। अभी नए नए अध्यक्ष बने हैं, ब्राह्मणों का अपमान इनको सिखाया गया है इनकी पार्टी में। आप हरीश द्विवेदी जी का माला एक्सेप्ट नहीं करोगे? वो सिर्फ हरीश द्विवेदी का माला नहीं था, वो ब्राह्मण समाज का माला था, जो आपने उसको स्वीकार नहीं किया, धिक्कार दिया। तो जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं उत्तर प्रदेश में 27 में, जो योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, जो एक समुदाय से आते हैं, एक जाति विशेष से आते हैं, एक जाति विशेष की सुनवाई होती है। थाना चौकी पे ब्राह्मण समाज की सुनवाई नहीं है, सीओ धिक्कार के बहा देता है, डीएम सुनता नहीं है। ये पूरे प्रदेश का हालत है। 1800 से ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्या उत्तर प्रदेश में हो गई। फर्जी इनकाउंटर मुख्यमंत्री कराते हैं ब्राह्मणों की। ये दुर्भाग्य है कि जहां कांग्रेस पार्टी ने 7 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण दिए, वहां भारतीय जनता पार्टी ने एक भी नहीं दिया। आप बताइए अगर दिया हो तो। 1992 से इनकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, एक भी ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का नहीं है। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि लुभाना जानते हैं, सम्मान देना नहीं जानते। और कांग्रेस ने सम्मान दिया था, कांग्रेस सम्मान देगी। और 27 से भरोसा दिखाइए ब्राह्मण समाज। सुन लीजिए, प्रधानमंत्री दिया अटल बिहारी वाजपेयी जो ब्राह्मण थे, मुख्यमंत्री क्यों नहीं दिया? उत्तर प्रदेश में इतना अपमान क्यों हो रहा है? पंकज चौधरी कौन होते हैं? क्या ब्राह्मण समाज के नेता है? वो ठेका ले रखा है ब्राह्मणों का अपमान करना। उन्हें आए दिन गालियां दे रहे हैं। 50 ब्राह्मण इकट्ठा हो गए तो पूरे प्रदेश में हलचल मच गई। आप सोचिए जब 50,000 हो जाएंगे तो मुख्यमंत्री के आगे पूर्व लिख जाएगा और गोरखपुर वापस चले जाएंगे। आपने आज फरसा दिया है, अजय राय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के मौजूद थे, फरसा दिया है, क्या प्लानिंग कर रहे हैं? एक बड़ी बैठक आप लोगों ने आज राजधानी लखनऊ में कर दी है, सियासी पारा काफ़ी ब्राह्मणों को लेकर गर्म है, इसी बीच में आपने तहरी भोज करा दिया। लखनऊ में सभी ब्राह्मण समुदाय के लोग इस तहरी भोज में शामिल हुए थे। अधिवक्ता समाज के लोग जो ब्राह्मण समाज से आते हैं वो भी शामिल हुए थे। सभी ने ससम्मान ये बात रखी कि ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है इस सरकार में, और हम ब्राह्मण समाज एकजुट होकर इस सरकार को दरकार करेंगे। और 27 में ब्राह्मण मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है और कांग्रेस से होगा, वो देख लीजिएगा। जो अन्य दल हैं वो भी सुन लें कि उत्तर प्रदेश में 2027 में कांग्रेस का ब्राह्मण मुख्यमंत्री होगा। अलायंस रहेगी कांग्रेस की? ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, मैं पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। ब्राह्मण क्या अब एकत्रित हो रहा है, एकजुट हो रहा है? 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी है या तैयारी कुछ और है आप लोग की? देखिए, तैयारी ब्राह्मण एकजुट हो रहा है और देश का, उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस समय किसी नेता की तरफ नहीं, वो ब्राह्मण समाज की तरफ देख रहा है। जिस तरफ ब्राह्मण समाज जाएगा, उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी उसी तरफ जाएगा। और पूरी तरीके से ब्राह्मण, मैं लगातार ब्राह्मण संगठन के लोगों से भी चर्चा कर रहा हूँ, ब्राह्मण समाज के प्रबुद्ध लोगों से भी चर्चा कर रहा हूँ। सबकी मंशा जो है अब पुराना समय वापस लाने की है। सबकी मंशा जो है एक बार फिर सत्ता को हथियाने की है। सबकी मंशा जो है एक बार फिर उत्तर प्रदेश को विकास के पायदान पे आगे बढ़ाने की है। और 2027 में आप देख लीजिएगा, मैं बहुत ही दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि मैं लगातार लोगों के संपर्क में हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ब्राह्मण पूरी तरीके से एकजुट होने जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश का जो अत्याचार हो रहा है लगातार ब्राह्मणों पे, ब्राह्मण बहुत दुखी है, बहुत ही वो कष्ट में है। मगर अभी बोलने का प्रयास किया गया तो आवाज़ को दबाने का जो है प्रयास किया गया, डांट पड़ी है। तो ब्राह्मण जो है एकजुट हो रहा है और बहुत दिन बाद ऐसा हो रहा है, बहुत दिन बाद ऐसा हो रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद थे,
किस किस जिले से यहाँ पर आए हुए थे ब्राह्मण समाज के लोग? देखिए हरदोई से लोग आए थे, उन्नाव से आए थे, सीतापुर से लोग आए थे। आसपास के जो जिले, चूँकि ठंड का माहौल है और मौसम वो है, मगर हम लोगों ने जो आह्वान किया था तो कई जिलों से, राजधानी के बॉर्डर से जुड़े हुए जो अधिकांश लोग थे? हाँ, अधिकांश लोग थे। कई लोग आए थे। आरती वाजपेयी जी से उन्नाव से आई थी, इसी तरीके से हरदोई से बहुत से लोग आए थे, सीतापुर से बहुत से लोग आए और बहुत से लोग जो है पहुंच नहीं पाए। बहुत से लोग जो है मौसम खराब होने की क्या वजह से ये पहुंच ये जो भोज था, क्या ये बाटी चोखा का जो भोज हुआ उसका काउंटर था, उसका जवाब था आप लोग का, या एकत्रित होने का? एक एकत्रित करने का माध्यम था कि जब भोज होगा साथ में चर्चा होगी, परिचर्चा होगी तो साथ में भोज भी होगा। मगर जो भोज हुआ वो किसी को काउंटर करना नहीं है। अब हम लोगों का उद्देश्य है, हम लोगों का उद्देश्य सत्ता में भागीदारी का है और 2027 में इसके जो ये मीटिंग है, इसका दौर रुकेगा नहीं है। ये मीटिंग को ब्राह्मण को हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक के ब्राह्मण को हम लोग एकजुट करने का लगातार प्रयास करेंगे। हम लोग फर्जी बयान नहीं देने का और काम भी बड़े सम्मेलन हो सकते हैं? हाँ, और सम्मेलन होंगे। हम लोग आज जो चर्चा हुई है इस पर सम्मेलनों की संख्या बढ़ाएंगे और लगभग इस साल के आखिरी तक जो है एक बड़ा सम्मेलन हम लोगों को करने का प्रयास रहेगा। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं एक बड़ी बैठक आज राजधानी लखनऊ में हुई है। प्रबुद्ध वर्ग ब्राह्मण समाज के तमाम लोग मौजूद थे। राजधानी लखनऊ से जुड़े, बॉर्डर से जुड़े हुए जो जिले हैं वहाँ से अधिकांश ब्राह्मण समाज के लोग आए, प्रदेश के अलग अलग कोनों से लोग आए। ब्राह्मण समाज की ये बैठक सियासी मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पहली बैठक होती है जो ब्राह्मण समाज के विधायक तमाम एकत्रित होते हैं भारतीय जनता पार्टी के। उसके बाद पंकज चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके द्वारा जो टिप्पणी की गई उसको लेकर ब्राह्मण समाज में काफ़ी नाराज़गी होती है। उसके बाद गोरखपुर दौरे के समय आपने देखा हरीश द्विवेदी जब पहुंचते हैं अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ तो वहां पर सम्मान नहीं किया जाता। तमाम जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं इसको लेकर काफ़ी नाराज़ हैं। अभी आपने देखा यहाँ पर जो सम्मेलन जो आयोजन किया गया था उसमें से एक व्यक्ति कहते हैं कि ये सिर्फ हरीश द्विवेदी का अपमान नहीं, ये ब्राह्मण समाज का अपमान किया गया है। 2027 में जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के भी एक बड़ा संदेश दिया है। कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगे पूर्व लग जाएगा, लेकिन क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।